आज के वीडियो में हम JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या हिंदी में कहें जूनियर सचिवालय सहायक की पोस्ट के बारे में बात करेंगे। JSA जॉब प्रोफाइल के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप JSA पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में JSA पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस रिलीज़ होते हैं। DSSB की तरफ से रिलीज़ होता है, SSC की तरफ से जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट पर भर्ती की जाती है। इसी तरह भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर JSA पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज़ होती है। अब JSA पोस्ट के लिए अगर हम हाल ही में देखें तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA इसकी तरफ से भी JSA पोस्ट के लिए भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल मींस इसके लिए सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी देखेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। इसके बाद हम इसके वर्क के बारे में देखेंगे, क्या वर्क रहता है JSA का, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी क्या रहती है, कितने स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होगा, सैलरी क्या रहेगी एंड यहाँ पर आपका प्रोबेशन पीरियड कितना रहता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो JSA पोस्ट के लिए किसी भी डिपार्टमेंट्स में, अगर आप अभी प्रेजेंट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अभी आप मेरा लेटेस्ट वीडियो अगर विजिट कर रहे हैं, देन नोटिफिकेशंस रिलीज़ हुआ है JSA पोस्ट के लिए, फुल इंफॉर्मेशन के साथ भी वीडियो अपलोड है। DDA रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। JSA की पोस्ट है, इसमें सिर्फ 2 ही पोस्ट के लिए सबसे अच्छी भर्ती आई हुई है अभी DDA की तरफ से, जिसमें फर्स्ट है जूनियर इंजीनियर जो सिविल के लिए एंड सेकंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ये 2 पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इन्हीं 2 पोस्ट पर आई है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पहले आप ये जान लीजिए कि JSA पोस्ट क्या है। ओके, सारी जानकारी दूंगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आस्था, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। तो JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये एक तरह से आपने LDC पोस्ट का नाम सुना होगा, लोअर डिवीज़न क्लर्क। ये लोअर डिवीज़न क्लर्क के ही इक्विवेलेंट होता है, उसी के बराबर होता है LDC एंड JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। LDC का जो वर्क रहता है क्लरिकल वर्क, वही वर्क जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का रहता है। अगर आप इस पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो आपका जो वर्क है ऑफिस वर्क रहता है, क्लरिकल वर्क रहता है। ओके, जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए रहता है वर्क, सेम वही है, उसी के इक्विवेलेंट है, और सैलरी भी दोनों पोस्ट के लिए सेम ही रहती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो अगेन जो LDC पोस्ट है या JSA पोस्ट है, दोनों ही पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन 12th पास रहती है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपने 12th किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, लेकिन परसेंटेज रिक्वायर्ड रहता है, मिनिमम 50 या 55% रिक्वायर्ड रहता है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट है, यहाँ पर आपका क्लरिकल वर्क रहता है, तो ऐसे में आपकी टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है। टाइपिंग सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली आपका टाइपिंग टेस्ट चेक की जाएगी। आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं या इंग्लिश में कर सकते हैं, किसी भी एक लैंग्वेज में आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी होती है, टेस्ट आपका इसमें होता है। 12th के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका टाइपिंग आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। वही अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो JSA पोस्ट के लिए एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए 18 to 27 ईयर होती है, 18 से 27 साल JSA पोस्ट के लिए होती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं तो आप इसमें रिजर्वेशन भी मिल जाता है आपको। एंड PWD कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं JSA पोस्ट के लिए। और ये जो पोस्ट है ये ग्रुप C की पोस्ट है। ओके, ग्रुप C के अंतर्गत जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट आती है। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 2 स्टेजेस में होगा। अगर हम DDA की बात करें, अदर डिपार्टमेंट्स में सिलेक्शन प्रोसीजर डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है DDA में, यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर 2 स्टेजेस में होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आएंगे।
ओके, 1 घंटे का टाइमिंग इसमें आपको दिया जाएगा। इसके बाद आता है सेकेंड स्टेज, जिसमें आपके 2 सेशन होते हैं, सेक्शन होते हैं, जिसमें अलग से फिर आपके सेक्शन डिवाइड होते हैं। फर्स्ट में आपके 3 सेक्शन और सेकंड में आपका 4th रहता है, जिसमें आपकी टाइपिंग होती है। एंड जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रहते हैं, इसमें आपका मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं। साथ में कंप्यूटर नॉलेज का भी आपका टेस्ट होता है। ओके, सो 2 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। फुल इंफॉर्मेशन, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के लिए मेरे सेकंड चैनल गेट मोर इन्फो पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने विजिट नहीं किया है, विजिट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से आपको फुल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, अब अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो सैलरी कितनी मिलती है। जेएसए पोस्ट के लिए सैलरी लेवल 2 से रहती है, जिसमें ग्रेड पे 1900 रहता है, पेमेंट 5200 से 20,200। ओके, सो ये यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। और इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पहले आपका प्रोविजन पीरियड भी रहता है। प्रोविजन पीरियड 2 इयर्स का रहता है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहता है। जब आप ये प्रोविजन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, देन आप यहाँ पर स्थायी भर्ती आपकी हो जाती है। अभी जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में बता रही हूँ, आपकी स्थायी भर्ती है। एलिजिबल हो जरूर अप्लाई कीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।